किट्टी का जोश, तारा का होश और अदरक का जुगाड़ लेकर आ गए हम एक बार फिर आधा फुल में। मैं हूं आपका दोस्त मानव और ये है मेरी दोस्त नेहा। मानव यार आगे का भी तुम ही कर लो। अरे क्या हुआ? बहुत गरम गरम चाय पीकर आए थे सुबह सुबह, पारा क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हारा? हा? चाय पी कर नहीं आई हूँ, चाय पर बुलाया है। किसको? किसने? मैंने नहीं बुलाया है, मुझे क्या पता, मेरी दोस्त के घर वालों ने किसी को बुलाया है। क्यों? वही पुरानी घिसी पिटी बातें। अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर तुम्हें चले जाना चाहिए, ये सब छोड़ो, शादी की तैयारी करो। फिर? तो फिर क्या, मेरी दोस्त का सुख चैन सब चोरी हो गया है। चोरी से याद आया, आज और एक जगह चोरी हुई है। अब और कहाँ चोरी हुई है? चलिए बदलीपुर चलते हैं, आधा फुल देखते हैं और पता लगाते हैं कहाँ चोरी हुई है। हा? हम लड़के जीत गए। अरे भाई तू कैच मार रहा है, लपेट क्या यार प्रिंस, तुमने पतंग नहीं कटवाई ना कटवा दी। लड़कियों से हारता है कोई? नहीं कहती थी किट्टी, नाम प्रिंस गलत रख दिया। नाम बदलो यार इसका कोई। ये तेरी पतंग उड़ाने में और मुंह चलाने में दिन रात का अंतर है। और जिसके ज्यादा मुंह चलते हैं ना, जबान कटने का डर रहता है उनको। हाँ, पतंग उड़ाने की जबान कटने का डर रहता, बतौले बात। ओहो, हारने वालों का मुंह इतना उतर जाएगा, ये तो नहीं पता था। ओ फने का एक और मुकाबला हो जाए। हो जाए। पतंग उड़ाएगा तेरा खटो। एक मिनट, कौन उड़ाएगा? तू उड़ाएगा, ये उड़ाएगा ना। अरे नहीं, रुको रुको रुको, तोता मैना उड़ाएंगे। तोता मैना कौन है? तोता मैना चल नरगिस, नरगिस चल 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 चल। अरे मैं नहीं उड़ा अरे हम पतंग नरगिस, इन मेरठ वालों को बता दे कि बदलीपुर की लड़कियों को सिर्फ उड़ना नहीं, उड़ाना भी आता है। हाँ किट्टी, रोज रोज संडे नहीं आता, एक बार जीत के ना अपने को तुर्रम खा मत समझो। अब है तो क्या समझे। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नरगिस चल, खींच खींच खींच। चल चल चल, हाथ में लड़ा लिया यार, यहाँ देख ले पहले। कैसे उड़ रहा है आपका प्लेन? अच्छा। एक बात हमेशा याद रखना, आपको बहुत बुलंदियों को छूना है। एक दिन आपको आसमान में पहुंचना है। फैला के पंखों को उड़ूं मैं उस तरह से जैसे उड़ती है पतंगे फलक में। आपके और आपके ख्वाबों के बीच कोई नहीं आ सकता। ख्वाबों की ज़मीं भी मिलती है आसमां से, बड़ी हसरतों से उफ़क़ में। हंस के मुस्कुरा के जी लो, एक जरा सहारा हो, मैं हाथ बढ़ा के छू लूं टिमटिमात तारों को। उड़ने दो खुले आसमां में खुल के ख्वाबों के, मुझे पंख दो लगा के। उड़ने दो खुले आसमां में खुल के ख्वाबों के, मुझे पंख दो लगा के। उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो। बड़ा जीत रहे। ओ लड़कियों, कहा था ना हम लोग जीतेंगे। बेटा देश आजाद है, पतंग भी आजाद हो गई। बड़े मियाँ की हवेली में अब पहले वाली बात नहीं रही है फिरोजाबाजी। एक अदब होता था, लड़कियों की आवाजें उनके खुद के कानों तक भी बेहद मुश्किल से पहुंचा करती थी।
और अब देखो। बड़े मियाँ भी कौन सा पहले वाले रहे अबिदा, अच्छा है। अच्छा क्या है बाजी, क्या जरूरत थी पतंगबाजी करने की, वो भी आफ्ताब मियाँ के साथ। हमने तो कभी नहीं की थी इतनी बेशर्मी से पतंगबाजी, वो भी अपने होने वाले शौहर के साथ। आप जानती हैं हर साल पतंगबाजी होती है हमारी हवेली में, बच्चे खेल रहे हैं और क्या, कितनी अच्छी लगती है भरी पूरी हमारी हवेली। मुंह न खुलवाइए बाजी, बस खेलने लायक ही रह गई है अब हवेली, गिनने को बस सर ही बचे हैं अब यहाँ। आपको क्या, आपकी लगते जिगर नरगिस तो निकाह कर कर जा रही है ना, वो भी एक रईस खानदान में, आपको क्यों फिक्र होने लगी? दिक्कत तो हमारे फैज को होने वाली है। शाहिद मियाँ, जिनकी औकात चाइनीज बल्ब जैसी हो, उन्हें चांद का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। मुनीम की औलाद हो, मालिक बनने का ख्याल एक पल के लिए भी मत लाना। अब तो इन कचौड़ियों की छुपी हुई रेसिपी इस हवेली से बाहर आ ही जाएगी। बस आप जैसे हंसते खेलते खानदान में अगर बेटी चली जाए तो एक बाप की इससे बड़ी ख्वाहिश और क्या होगी। हमारी नरगिस आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। ये आपकी खानदानी तहजीब है बड़े मियाँ, बस रिश्ते और नाते अच्छे से संभाल ले, और क्या चाहिए। लेकिन मैं कह रहा था कि तो फिर सगाई कब की रखी जाए नौशाद भाई? सगाई इतना जल्दी? अली मियाँ, नेक काम में देरी क्यों करनी है, और फिर बेटियां तो जितनी जल्दी विदा हो जाएं उतना अच्छा है। हाँ हाँ, मौलवी साहब ने इसी इतवार का दिन मुकर्रर किया है, अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो। परेशानी? अरे भाई परेशानी किस बात की? देखिए शादी ब्याह के मामले जितना जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर इतवार का दिन तय है। मुबारक हो नौशाद भाई, मुबारक हो। नरगिस आपा और आफ्ताब मियाँ, आपका नीचे इंतजार हो रहा है, आइए। फैज, कब है सगाई? अंदर की बात बताना। संडे को। सुनो सुनो सुनो, नरगिस आपा की सगाई है, वो शुभ घड़ी संडे को आई है। अरे नरगिस, इन्हें क्या हुआ? इसे तहजीब कहते हैं। हवेली में लड़कियां ऐसे खुलकर अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। बिल्कुल फैज, शर्म होया भी एक चीज है कि नहीं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब खुशी एक्सप्रेस करने में भी रोक टोक, ये क्या बात हुई? मतलब पहले लड़कियों के पास खुशी के मौके कम होते हैं, सपने देखने की परमिशन नहीं है, और अगर कोई मौका मिल भी गया तो उसमें भी रोक टोक। नरगिस आपा का निकाह होने वाला है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। मालूम है कि खुद को कैसे रोकना है। तारा, किटी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। नरगिस को पूरा हक है, वो जैसे भी चाहे अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकती है। दिल में चाहे कोई भी बात हो, वो चाहे खुशी हो या गम, चेहरे पर आ जाने दो, वरना हम सब तो मशीन में ही ना तब्दील हो जाएंगे। वैसे फैज मियाँ, आप जो अपनी आपा की इतनी केयर करते हो, बहुत खूब, मान गए। आइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग भी आइए, दावत का लुत्फ उठाइए। आइए। जी जी, बस हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। रोहन, तुम भी आओ। किटी, आप नरगिस की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो हमारा एक छोटा सा काम करेंगी? कहो। देखो, हो सकता है हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो शायद गलत हो, पर न जाने क्यों हमने ऐसा महसूस किया है कि नरगिस इस रिश्ते से खुश नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। मुझे पता नहीं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि हम नरगिस को खोना नहीं चाहते, कि हम अपनी सारी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन उनकी रजामंदी से। क्या आप सब लोग हमारे खातिर पता लगा पाएंगे कि नरगिस के दिल में क्या है? वो नरगिस के, क्या ये सही नहीं होगा कि आप उनसे खुद ही बात कर लें? तारा, अगर उन्हें खुद बात करनी होती तो आपसे क्यों बोलते? अब इतना बोल रहे हो तो पता लगा लो, इतना भाव क्या खाना? भाव नहीं खा रहे प्रिंस, 2 लोगों के बीच की बात है, अगर दोनों में ही हो जाए तो अच्छा है ना। शादी तो तुम दोनों की होने वाली है, बात तो एनीवे होनी है, शादी के पहले भी शादी के बाद भी। हम क्यों बीच में कबाब में हड्डी बने? और
बात करने से ही बात बढ़ती है। कीटी बिल्कुल सही कह रही है। हम खुद नरगिस से जाकर बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने के लिए उनका होना भी तो जरूरी है ना। वो तुम हम पर छोड़ दो। शुक्रिया। उससे पहले कि इस हवेली के बिकने की नौबत आ जाए, हमें नरगिस का निकाह जल्द से जल्द कर देना चाहिए। जाकिर मियां, अगर नरगिस एयर होस्टेस नहीं बनी तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। मगर अली मियां, पैसे कहां से लाओगे? अल्लाह पर भरोसा रखो। आफताब के अब्बा बहुत पैसे वाले हैं, हमारा कारोबार भी संभल जाएगा और नरगिस को भी कोई कमी नहीं होगी। और हम अपनी खुदगर्जी के लिए नरगिस के ख्वाबों को उनको गिरवी नहीं रख सकते। तो क्या अपनी खुदगर्जी के लिए आप हम सबकी जिंदगी गिरवी रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, खुदगर्जी के लिए। ये तो नरगिस के ख्वाब हैं जिनकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे। छोटा मुंह और बड़ी बात, पर बड़े मियाँ, इस हवेली की बेटियां कब से ख्वाब देखने लगी? अच्छे खानदान में शादी हो जाए, अपना घर संभाल ले, और क्या चाहिए? आपने ग्रेजुएशन करवा दिया ना, अब आगे पढ़ाना चाहें तो आफताब जाने और उसके अम्मी अब्बू। अली मियां, आप जानते हैं हमारे पास ना तो फालतू के पैसे हैं और ना ही दहेज के। जाकिर मियां, अगर नरगिस आपकी बेटी होती तो कब का निकाह पढ़वा दिया होता। परवेज भाई जी, इसे पॉलिश करवा दीजिए, सगाई में नरगिस पहनेगी। बस अब एक ही खानदानी कहना बचा है। आई एम सॉरी। आपको वाकई में बुरा लगा होगा हमारा इस तरह से आपसे मिलना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो भी बात है हमें बता दें। क्या हम आपको पसंद नहीं? नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको कैसे कहें। वैसे ही बता दीजिए जैसे आप अपने दिल की बात अपने अब्बू अम्मी को बताती हैं। हमारे ख्वाब में शादी है या कुछ और, वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि हमें ऐसे ख्वाब देखने चाहिए भी या नहीं। ख्वाब होते हैं, जहन में आती अपनी ज़रूरतें बयां कर देते हैं। हमने ना बचपन में एक ख्वाब देखा था कि हमें पंख लग गए हैं और हम उड़ उड़ के सारी दुनिया घूम रहे हैं। हम एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। हम सारी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको कैसे बताएं, हमें शादी के लिए और 2 साल रुकना होगा। देखिए, वैसे आप जो चाहती हैं वो उतना आसान भी नहीं, लेकिन आप चाहे तो मुमकिन है। देखिए, बात सिर्फ हमारे चाहने की नहीं। 2 साल शादी को टालना होगा तो ये फैसला अब्बू अम्मी की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। आप परेशान ना हो, हम लड़कियों को तो बचपन से ही एडजस्ट करने की तालीम दी जाती है। देखिए, आप हमें गलत समझ रही है। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी फैसला हो, हम चाहते हैं कि उसमें हमारे अब्बू और अम्मी की भी रजामंदी हो। हम उनसे बात करेंगे। अरे ओ, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चले। हाँ, तुम्हारे अम्मी और अब्बू ने ना छोटा रिचार्ज करवाया था, तुमने पूरा का पूरा टॉक टाइम ले लिया। चलो यार, चलो। यूं मुंह में ही चबाती रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी आप? माना कि हम छोटी बहू हैं, लेकिन नरगिस हमसे भी छोटी है। फिरोजा बाजी कई खानदानी पोशाकें नरगिस को तोहफे में दे ही रही है ना। फिरोजा बाजी के बाद उस हार पर सिर्फ हमारा हक है। आबिदा, थोड़ी माली हालत ठीक हो जाए तो बनवा देंगे नया हार। अरे कहाँ नजर गड़ाए बैठी हैं आप? नए की नहीं, खानदानी हार की बात कर रहे हैं हम। उसे इस हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे हम। इस हार पर हवेली की बेटियों का नहीं, सिर्फ बहुओं का हक है। बेवजह तकरीरें मत झाड़ो और होश में आओ, समझे?
मुझे मेरी औकात बता रहा था, मुझे मेरी नरगिस से दूर करेगा। शाहिद मियाँ, जिनकी औकात चाइनीज बल्ब जैसी हो उन्हें चांद का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। मुनीम की औलाद हो, मालिक बनने का ख्याल एक पल के लिए भी मत लाना। हमारे इश्क का भले ही तुम्हें कभी पता ना चले नरगिस, पर तुझे किसी और के साथ देखता हूँ तो जलता है दिल। हाय बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। अब तू देखना इस दिल की चाल। ये शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ये शादी। सब जगह तलाश लिया, कहीं नहीं है। या खुदा, ऐसे दिन दिहाड़े कोई कैसे चुरा सकता है? दफ्तर में भी एक एक जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हार मिला क्या? अब्बू, हार नहीं मिला। बाजी, खानदानी गहना था, घुमा दिया ना। हमारे पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अपनी जान से ज्यादा महफूज रखते हैं हम। आबिदा बेगम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हार गुमा नहीं है, चोरी हुआ है। बस एक बार वो नामुराद चोर हाथ लग जाए, छोड़ेंगे नहीं। अब्बू, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं नहीं, खामा में बदनामी होगी। आफ्ताब के अब्बा और अम्मी यहीं पर हैं, उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। हार मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये तो वही आ रहे हैं जो नरगिस आपका सगाई में पहनने वाली थी। क्या? तो कितना महंगा था, ऐसे कैसे चोरी हो गया? चोरी? हार चोरी हो गया? कब, कैसे, कहाँ, किसने किया? इतने सवाल का जवाब हमारे पास होते तो हम ढूंढ नहीं लेते। और ये आप अपने कान इतने खुले क्यों रखती हो? जब देखो उछल के कूद पड़ती हो। देखो, ये मैटर इनका है, ये लोग निपटा लेंगे उसे। तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाओ, लड़कियों का काम नहीं है ये। जाओ काम करो अपना। हाँ जाओ। चल फैज। हम बाथरूम में थे, अम्मी आई और उन्होंने कहा कि हम हार पहन के देख लें, और उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा और चली गई। फिर हम जब बाथरूम से बाहर आए तो हमने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पे हार नहीं है। हार एकदम डिब्बी में पैक था, पॉलिश होकर आया और हमने लॉकर में रख दिया, खोल के तक नहीं देखा और लेकर नरगिस को दे दिया और यहाँ से गायब। एक मिनट, अगर आपने खोल के भी नहीं देखा तो इसकी क्या गारंटी है कि जब आपने नरगिस को दिया तो हार डब्बे में ही था? मतलब पहले गायब हो गया, सीधा तिजोरी से, या उससे भी पहले? और तिजोरी में रखा किसने था? परवेज भाई ने, हमारे मुनीब जी ने। परवेज अंकल। अरे ऐसे कैसे नहीं चेक किया? खुद मैंने अपने हाथों से चेक किया था तिजोरी में रखने से पहले। इसका मतलब हार लॉकर से गायब हुआ है। अरे लॉकर खोलना इतना आसान नहीं है भाई। जाकिर जी, आसान नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो कहीं नहीं दिख रही है ना। क्या मतलब? मतलब कि देखो ना, कहीं उठा पटक ना कुछ तोड़ फोड़ है, ऐसी आसानी से कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चाबी को लॉकर में ही भूल के चला गया। और चोर मौके का फायदा उठा के मौके पे चौका मार गए। जाकिर मियां इतने लापरवाह भी नहीं, चाबियां हमेशा उनके पास ही रहती हैं। ये परवेज मियां ने जब हमें चाबियां दी तो हमने अपनी जेब में रख ली और उसके बाद अली मियां को दे दी। अब इसमें लापरवाही का सवाल ही कहाँ पैदा होता है भाई? हार लॉकर में ही था। जब वो पॉलिश होकर आया तो डब्बे में हमने खुद अपनी आंखों से देखा क्या चमक रहा, खुदा कसम। कब देखा था आपने? आज? नहीं, कल। और उसके बाद चाबियां पूरी रात हमारे सिरहाने रखी रही और फिर सुबह हमने चाबियां फैज को दी कि हार निकालकर फिरोजा बेगम को दे दे। हमने तो डब्बा खोलकर भी नहीं देखा, हमने तो बस बड़ी अम्मी को दे दिया। और हमने वो डिब्बा नरगिस की ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था।
इतना तो कोलंबस ने भी ट्रैवल नहीं किया होगा जितने आपके इस हार ने किया है। हाँ, खान साहब ने दिया जाकिर मियाँ को, जाकिर मियाँ ने दिया बड़े मियाँ को, बड़े मियाँ ने दिया इसे फैज को, फैज ने दिया नरगिस की मम्मी को, और फिर नरगिस की मम्मी ने दिया नरगिस को। मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब चोर ना कोई घर का ही है। मतलब आप लोग जब सो रहे होंगे तभी चोरी हुई होगी। नहीं नहीं, घर का कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है, जरूर उसे भनक लगते ही होगी। बहरहाल भाई, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। देखो बेटा, अगर नरगिस एयर होस्टेस बनना चाहती है तो इस बारे में हमें कोई एतराज नहीं। कैसे नहीं एतराज? हमें तो आपके वालिद ने घर परिवार की इज्जत का हवाला देकर घर पे बिठा दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि आपका मन बदल गया? जमाना बदल गया है बेगम, और अगर हमारे अब्बू ने आपके साथ कुछ इस तरह का कर दिया तो क्या हम वो आफ्ताब के साथ कर दें? अब 2 साल शादी तो नहीं टाल सकते। आजकल के बच्चे हैं, इतनी लंबी सगाई नहीं रख सकते। अम्मी जान, हमें तो कोई एतराज नहीं है ना। और हमें है। तो जान समझाइए ना। देखो बेटा, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और इस तरह के फैसले इतने आसानी से नहीं लिए जाते। हाँ, बस ऐसा केस पहले कभी नहीं आया ना, इसमें सब पे शक करना पड़े। हाँ, बच्चा, बूढ़ा, लकड़ी, पत्थर, ईंट, बकरी, कुत्ता, सब पे ही कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा इन सब में से किसने निकाला होगा। किटी, अदरक, मैं हार के बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो मुहूर्त निकलवा के बताएगा क्या? बता। यहाँ नहीं। बोल। हमें नहीं पता चोर कौन है। हमारे अब्बू ने तो सारी जिंदगी इस हवेली की खिदमत की है। नरगिस तो हमारी दोस्त भी है। पॉइंट पे आना। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठा और बाहर गया। मैं देखता हूँ कि क्या देखता है तू? सस्पेंस में मारेगा क्या है? बताइए ना, क्या देखा आपने? मैंने देखा आफ्ताब ऑफिस की तरफ से आ रहा था और पार्किंग की तरफ गया। लॉकर भी ऑफिस रूम में ही है ना? आफ्ताब फकीर है, मतलब कि दिखता ही सिर्फ अमीर है, मतलब नियत से गरीब है वो। तो मौका मिला नहीं कि हाथ मार लिया। हम ये नहीं कह रहे कि हार आफ्ताब ने चुराया है, पर कुछ तो अजीब था। ये बात तुमने हवेली में क्यों नहीं बताई? हमारी इतनी औकात नहीं है। हमारे अब्बू बड़े मियाँ के यहाँ मुनीम है, और आफ्ताब मियाँ नरगिस के होने वाले शौहर, इस हवेली के जमाई। हमारे मुंह खोलने पर हमारे अब्बू की नौकरी भी जा सकती थी। तो इसका ये मतलब है कि तेरे हाथ पैर भी बंधे हुए हैं और तेरी जुबान भी। देखो, जो भी तुमने हमें बताया ना, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रही। डोंट वरी। चलो शुरू हो जाओ। हैं? शुरू हो जाओ जल्दी। अरे उड़ान देवी, पाप लगेगा हमसे। ना, नाटक हो गया। चेक करो, जल्दी चेक करो। चेक तारा, तुम ध्यान दो। मिल गया मुझे। भाई भाई, जो मिला मूर्ति, नाम संभाल ले। ये तो ऐसा लग रहा है किसी हार में से निकल के गिरा है। इसका मतलब शाहिद का शक सही था, आफ्ताब ने चोरी किया। अगर नरगिस को पता चला उसे कितना बुरा लगेगा यार। इनके घर वालों ने हमें देख लिया ना, सबसे ज्यादा बुरा हमें लगेगा। निकल लो यहाँ से उससे पहले। चलो बटी। आपके जहन में ये बात आई भी कैसे? हम पर शक किया और हमारे बेटे की कार की जासूसी करवाई इन बच्चों के जरिए, और हमें बिना इत्तला किए। बहुत गलत किया आपने बड़े मियाँ। हमें तो पता भी नहीं था, बच्चे हैं, जोश जोश में गुस्ताखी कर गए। हमने आपसे सब कुछ इसलिए बताया ताकि आपसे
बच्चों की तरफ से माफी मांग सके। हाँ, और ये भी पूछने आई थी कि आफ्ताब की गाड़ी में मोती आए कहाँ से। मतलब शक तो था ही। अरे अंकल जी शक नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे, शक की तो कोई बात ही नहीं है। बेटा जो भी पता है इन्हें बता दो। पापा हम तो घर पर ही थे रात को, कार में मोती कहाँ से है हमें सच में नहीं पता। पर आए तो बेटे आपको याद है आपने किसी को गाड़ी दी तो नहीं थी? बस बस बहुत हो गए सवाल जवाब। देखिए हमें तो लगता है हमें इस रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। बड़े मियाँ, अब आपके और हमारे जहनों में बहुत सारी उलझनें पैदा हो गई हैं। जब तक वो नहीं सुलझती तब तक इस सगाई को टाल देना ही बेहतर है। ऐसे कैसे? बेगम, जो शक की बुनियाद पर रिश्ते खड़े होते हैं वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। और सही कहा आपने, हमें इंतजार करना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जैसा आप चाहें। देखिए भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखिए हमें आफ्ताब बेटे पर शक नहीं है। जाकिर, देखिए भाईजान, जो रिश्ते आधे दिल से जुड़ते हैं वो पूरी जिंदगी नहीं टिकते। रिश्ते जुड़ने के लिए दिल मुकम्मल जुड़ने चाहिए। आपको भी सोचने का वक्त मिलेगा और हमको भी। चलो बेटा। हाँ बेटा चलो। नरगिस, नरगिस बेटा। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब है। हार इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर हम आफ्ताब के बारे में और यकीन करना चाहते हैं। क्या है कि बाप है ना, तो मन आसानी से नहीं मानता। आफ्ताब कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चोरी नहीं। हम जानते हैं। तो फिर आपने सगाई क्यों रोक दी? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सच में ये सगाई मुकम्मल होते हुए देखना चाहती थी? जी अब्बू, वो बिल्कुल आपकी तरह है, बिना कहे ही हमारी मन की हर बात जान लेते हैं। हमारे ख्वाबों को उन्होंने अपना ख्वाब बना लिया है। हमें उड़ते हुए देखने की ख्वाहिश पाल बैठे हैं। हम जानते हैं अब्बू, आप हमें एयर होस्टेस बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं। हवेली के बही खाते हमसे छुपे नहीं हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आफ्ताब हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीती रहो मेरी बच्ची। आपकी बातों ने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आपके ख्वाबों को जमीन मिल जाए और क्या चाहिए। सच में हम बेइंतहा खुश हैं। आप परेशान मत आइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर दें। कल रात हम छत पर नरगिस के साथ थे, शायद तभी हमें शाहिद ने वहां से जाते हुए देखा होगा। तो भैया कल तेरी वो हवेली में सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हम घबरा गए थे। हमने सोचा कि हमारा नरगिस से यूं छत पर इतनी रात को मिलना सबको नागवार गुजरता। हम समझ सकते हैं, इसलिए तो कुछ बोले नहीं। इसका मतलब तूने चोरी नहीं की? हम चोरी कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो नरगिस के साथ थे ना। पर आफ्ताब, तुम्हारी गाड़ी में वो मोती कहाँ से आया? तो हमें नहीं पता वो हमारे कार में कैसे है, इसलिए तो हम आपके पास आए। प्लीज कैसे भी करके हमें इस तोहमत से छुटकारा दिलवाइए। सॉरी, हमने आप पे गलत शक किया। सो क्यों?
देखो आफ्ताब, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी हाथ चुराया ना वो माइंड से खेल रहा है, लेकिन उसका बचना इम्पॉसिबल है। भाई कहाँ है? वो आने वाले थे ना। मैं फोन करती हूँ, रुक जाओ। अरे मेरा फोन तो हवेली में ही रह गया, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, लापरवाही बरती हो जिंदगी भर। देख तू तो मेरे मुंह लगी मत। अरे चल। बस प्लीज। चलिए, हमें भी गेस्ट हाउस जाना है। आप दोनों चाहिए, हम लोग आपका यहीं वेट करेंगे और भाई को भी यहीं बुला लेंगे अजरक के फोन से। चलिए। अभी अभी एक चोरी हुई है तो दरवाजा ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। चोरों को तो खुला इनविटेशन दिया ना इन लोगों ने, कि मेरा फोन ना चोरी हुआ। बच गया। मैं बोल के आती हूँ कि दरवाजा खुला है तो फिर से चोरी हो जाएगी। अमीर कितना खूबसूरत हार है। फैज, किसी को खबर हो गई तो आफत आ जाएगी। मामला ठंडा होने तक तुम खामोश रहो। अब आप ही इस हवेली की रानी हैं, बस इतना जानते हैं हम। और हार सिर्फ रानियों पर ही खूबसूरत लगते हैं। किटी, तू यहाँ क्या कर रही है? इधर आ। वो मेरा फोन रह गया था यहाँ पे तो वो लेने आई थी। अच्छा, और वहां फैज, ये देख। किटी, तू यहाँ? चुपके सारी बातें सुन रही थी तुम लोगों की। अच्छा मैं रोक दिया इसे मैंने। पागल हो क्या? मैं क्यों बातें सुनूंगी इनकी? वो मैं अपना फोन लेने आई थी तो मैंने फैज को हार के बारे में कुछ बोलते हुए सुना, इसलिए मैं आई। हाय, अब ये दिन भी देखना था। अब घर के लोगों पर बाहर वाले शक करेंगे क्या? पहले भोले भाले आफ्ताब पर इल्जाम लगाया और अब हमारे बेटे पर। किटी, बहुत हो गया। आपको हमारी जितनी मदद करनी थी आपने कर दी। अब आगे क्या करना है हम खुद देख लेंगे। आप इस मामले में दखल ना दें। हार जाना था तो चला गया। पक्का फैज को तुमने हार के बारे में बोलते हुए सुना था? कान में मैल नहीं है मेरे। तो ये बात तुम आराम से ही बोल सकती हो। भाई एक मिनट, पर फैज हार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसी हार के बारे में बात कर रही थी, आपको कैसे पता? इसलिए तो उस समय कुछ बोली नहीं मैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी अम्मी और फैज ने रिएक्ट किया ना, एकदम घबरा से गए थे वो, इसलिए मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ये केस आफ्ताब और नरगिस के प्यार के नाम, क्यों? यस। लास्ट टाइम ना शाहिद ने हमें इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, इस बार उससे सच उगलवा के रहेंगे। तुम सब यहाँ एक बात बताओ, उस दिन रात को तुम्हें लगा कि आफ्ताब कुछ चोरी वोरी करने जा रहा है, तो तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? वो हमने सोचा कि क्या सोचा? जो तूने सोचा वो हमें पता है, बाकी बता। ये देख, मिला पीछे से मुझे भी। ये तो एकदम वैसा ही मोती है ना जो आफ्ताब की कार से मिला था। हाँ। सेम टू सेम। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हो? छुपाना ना एक कला है, लेकिन तुम कलाकार नहीं हो। शाहिद, आपको जो कुछ भी पता है आप बता दीजिए। हाँ बता दे यार, क्योंकि पिट के सच बोलना ना अच्छा नहीं होता। भाई हार तो तुमने चुराया,
अब मान भी लो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों चुराएंगे हम हार? एक मोती मिल जाने से हम चोर नहीं हो जाते? आफ्ताब भी तो ऐसे ही चोर साबित हुए थे ना। अच्छा, तो कहानी ये है कि पहले आफ्ताब ने हार चोरी किया, उसके बाद तुमने। तो देखा जाए तो हार शाहिद के पास होना चाहिए, नहीं? केस सॉल्व। तो किटी एक काम करते हैं, बड़े मियाँ जी को बता दे। चलिए। हाँ, वैसे भी शादी टूट चुकी है, अब वो पुलिस बुलाएंगे, अच्छा खासा दंगा होगा, मजा आएगा। चलो। हाँ हाँ भाई, और पुलिस के पास बहुत तरीके बात निकलवाने के। क्यों? चले। रुको रुको, खुदा की खातिर हमारी बात का यकीन करिए, हमने हार नहीं चुराया है, हमने सिर्फ तुम्हें भटकाया था। हमने ये हार आफ्ताब की कार में रखा था, हमें लगा तुम लोग ढूंढ लोगे, पर तुम्हें मिले तो सिर्फ मोती। फिर हमें नहीं पता हार का क्या हुआ, वो पक्का आफ्ताब की कार में ही होगा। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? मोहब्बत करते हैं हम नरगिस से, बचपन से ख्वाब देखा था उसे अपनी बेगम बनाने का। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसकी सगाई आफ्ताब से हो रही थी, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो हमसे अमीर है। वाह, तो ये सब करके तुमने पाले नरगिस को? देख मेरे दोस्त, लोग इश्क में हीर हुए, रांझे हुए, तू तो चोर हो गया यार। बदनामी करा दी तूने आशिकों की। तिजोरी तोड़ के आप हासिल क्या करना चाहते थे? हमने तिजोरी नहीं तोड़ी थी। तो फिर हार तुम्हें मिला कैसे? फैज। फैज? जिस दिन नरगिस की सगाई तय हो रही थी, उस दिन हमारा मन कुछ उखड़ा हुआ था। उस रात हमने आफ्ताब को बड़े मियाँ की हवेली की तरफ जाते हुए देखा। हमने उसका पीछा किया, वो जाके नरगिस से मिला, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वक्त ही हमने ठान लिया था कि इसको तो बेरंगी वापस भेजना है मेरठ। और अगले दिन सुबह नहीं, लेकिन फैज ने ये सब किया क्यों? अपनी अम्मी के लिए। हार देख के किसी के मन में भी लालच आ सकता है, तो हमने उसका पीछा किया ताकि उसको रोकें, पर हार। फैज, किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा अम्मी। किसी को खबर हो गई तो आफत आ जाएगी। आप फिक्र ना करें अम्मी, हम है ना। आप हार पहन के दिखाइए ना। पहन के? दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। इसे चुपचाप छुपाकर अंदर रख देते हैं, जब मामला ठंडा हो जाएगा ना तो सोचेंगे इसका क्या करना है। फिर हमने सोचा हमारे इससे एक ऐसा राज आया है जिसका इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब तुमने पहले फैज से हार चुराया और फिर जाकर आफ्ताब की गाड़ी में रख दिया। और अबीदा बेगम को अब तक लगता है कि हार उन्हीं के पास है। कि मारे उन्होंने अपना कबर्ड भी चेक नहीं किया होगा। तू तो फंस गया लड़के। जो किया अपने प्यार के लिए किया। प्यार के लिए? अरे प्यार में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपने सपने शेयर करते हैं। और जो तुमने किया नरगिस के साथ ना, वो प्यार नहीं, वो जलन है। उस वक्त जो ठीक लगा हमने कर दिया। सॉरी, हमें नरगिस की मोहब्बत में और कुछ नहीं सूझा। प्लीज अब्बा को ये बात मत बताना, हमने हार नहीं चुराया है। हमें नहीं पता ये मोती यहाँ कैसे आ गए। नहीं, वो तो अदरक ने रखे थे, आर्टिफिशियल, नकली। कभी कभी क्या ना यार, ऐसा करना पड़ता है सच उगलवाने के लिए। प्लीज अब्बा को ये बात मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर एक शर्त पे, तुम कभी भी नरगिस और आफ्ताब के बीच में नहीं आओगे। क्या? नहीं, हमारे पास नहीं है। क्या बात कर रहे हो? आफ्ताब, हम ब्लेम नहीं कर रहे तुम्हें, बस इतना बता दो कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी किस किस के पास जा सकती है। क्या तुमने कहीं छोड़ दी हो गलती से? देखिए, हमारी कार सिर्फ हम ही चलाते हैं और कोई नहीं चलाता, अब्बू जान भी नहीं, और कार की चाबी भी किसी ने नहीं ली है। अरे भाई, माँ की कसम, इतना बुलझा हुआ केस तो जेम्स बॉन्ड के पास नहीं आया होगा। देखिए, आपको इनोसेंट प्रूव करने के लिए हमें शाहिद को सामने लाना होगा, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस किया है। लेकिन अब हम क्या करें? हमारी क्या गलती बताइए? अरे भाई, गलती तो हमसे हो गई यार इस केस में पड़ के।
ओ नरगिस, हाय। नरगिस, तुम यहाँ कैसे? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ यार, वो हर बार मिल गया क्या बता दे, हमारी तो रेल बनी पड़ी है। काश कि ऐसा होता, लेकिन हमारी खुशी की कोई और ही वजह है। और वो क्या? एक सेकंड। अरे वाह, एयर होस्टेस कोर्स। उड़ान देवी की लिटिल सिस्टर। मतलब? अरे मतलब अब बदलीपुर में भी 2-2 उड़ान देवी हो जाएंगी। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। हम एयर होस्टेस बनने वाले हैं। अब हम सारी दुनिया घूमेंगे। वैसे नरगिस, ये कोर्स महंगा होगा ना? हाँ, काफी पैसे लगे होंगे ना इसके लिए। कैसे मैनेज किया? बड़े मियाँ की बेटी है यार ये। बैठो बैठो। हाँ, तो पैसे कैसे अरेंज हुए? पैसे वैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज अब्बू ने ये फॉर्म पकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब सारा इंतजाम कर देंगे वो। और एक बात, आज हमने आफ्ताब से बात की थी। उन्होंने अपने अम्मी अब्बू से बात की है। अब उनके अम्मी अब्बू को कोई भी एतराज़ नहीं है हमारे एयर होस्टेस बनने में या शादी को 2 साल टालने में। आफ्ताब, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तो कहा था ना कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता तब तक सगाई वगैरह कुछ नहीं। हाँ, उनका मन अचानक बदल गया। हाँ, एकदम यूटर्न। हाँ, क्योंकि हमने अब्बू को समझाया कि आफ्ताब बहुत ही अच्छे इंसान है और वो चोरी तो कर ही नहीं सकते। और एक आफ्ताब ही तो है हमारे अब्बू के अलावा जो हमारे ख्वाबों को मुकम्मल होते हुए देखना चाहते हैं। और हमारे अब्बू हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Congratulations. अम्मी, ये हार तो आपके पास था ना? हमें नहीं पता ये नरगिस के पास कहाँ से आया। अब चुप रहो, कोई कुछ कह नहीं रहा, मतलब हम पर किसी को शक नहीं है। चुप रहने में हमारी भलाई है। हमें तो लग रहा है कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। सब कितने खुश हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया तो बस एक लफ्ज है। अगर आप सब ना होते तो शायद हमारा और नरगिस का रिश्ता मुकम्मल ही ना हो पाता। थैंक यू शायद, क्योंकि अगर तुम ना होते तो ये सब नहीं हो पाता। मिल गया। क्या मिल गया? जिसकी हमें जरूरत थी। अरे आप लोग, आप लोग यहाँ पर? अरे भाई, नरगिस की सगाई तय होने जा रही है। वो एयर होस्टेस बनने जा रही है और आप लोग उसे मुबारकबाद देने के बजाय मुझे यहाँ बुला रहे हो शाहिद के द्वारा। मसला क्या है? अंकल, हम आपको बधाई देने आए। ओ हो, नरगिस ने खुशखबरी आपको पहले ही दे दी। अरे नहीं बड़े मियाँ जी, वो क्या है ना कि हम बधाइयों में मिलावट नहीं करते। नरगिस की बधाई नरगिस को और तुम्हारी बधाई तुम्हें। हम कुछ समझे नहीं। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। हम जानते हैं कि आपने अपना पुश्तैनी हार गिरवी रखा है नरगिस के सारे सपने पूरे करने के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल, वी आर वेरी प्राउड। सच्ची सैल्यूट। बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटी के करियर के लिए इतना कुछ करते हैं। ये बातें आपको कैसे पता? नरगिस ने बताया कि आप उसके सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। और अचानक से आपने इतने सारे रुपए ही मैनेज कर लिए उसके एडमिशन के लिए। बाकी तो इतने केस सॉल्व किया अंदाजा हो ही जाता है। मुझे नहीं मालूम वो शाहिद ने हार क्यों चुराया, लेकिन जब वो आफ्ताब की कार में उसे छुपा रहा था तो उसे देखकर मेरा माथा ठनका। हमें पैसे की जरूरत थी और हमारा हार हमारी आंखों के सामने चोरी हुआ। वैसे तो वो हार कोई हमें बेचने नहीं देता,
हमारे हाथ मौका आ गया था, हमने वो हार आफ्ताब की कार से निकाल ली, लेकिन जल्दबाजी में कुछ मोती टूटकर उसकी कार में रह गए, जिसकी वजह से आप लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाने। जब वो हार हमारे हाथ आया तो हमें लगा कि खुदा ने एक मौका और दिया है हमें नरगिस को दोबारा से एयर होस्टेस बनाने का। हमारे हाथ में एयर होस्टेस की फीस जमा करने के लिए एक जरिया था, इसलिए वो हार हमने गिरवी रख दिया। लेकिन अंकल, आपकी नीयत सच्ची थी। बाप हो तो तुम्हारे ऐसा। बस आपसे एक इल्तिजा थी कि ये बात किसी और को पता ना चले। बड़े मियाँ जी मर जाएंगे कसम से, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता लगेगी। लेकिन इन सबके चक्कर में आपका हार चला गया। कितना मन था ना नरगिस का उसे सगाई में पहनने का। हमारी बच्ची कुछ चाहे और हम उसकी इच्छा पूरी ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक मिनट, ये देखो। भले ही हमारी हालत थोड़ा खस्ता है, लेकिन बाजार में हमारे नाम की अभी भी कुछ इज्जत है। सर्राफे वाले से बोलकर 1 हफ्ते के लिए उधार मांग कर लाएं, सगाई के बाद वापस गिरवी रख देंगे। अब अगले हफ्ते नरगिस और आफ्ताब की सगाई है, आप लोग जरूर आइएगा। और खाने के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं कसम से। अच्छा आज क्या बना है? चलो बाहर गर्मा गर्म कचौरी बनवाते हैं। अरे वाह, चलो चलो चलो। चलो दो बेटा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खुले आसमां में खुल के ख्वाबों के मुझे पंख दो लगा के उड़ने दो। खुले आसमां में खुल के ख्वाबों के मुझे पंख दो लगा के उड़ने दो। उड़ने आधा फूल आधा फूल। माना पता है, यही सोच लड़कियों के सपनों के आड़े आती है कि लड़की पराया धन है। उनकी शादी करके उन्हें फटाफट विदा कर दो और साथ साथ उनकी जिंदगी के सारे सपने भी विदा कर दो। सही कह रही हूँ। यानी कि बेटियों को पराया करने के लिए, शादी करवाने के लिए वो लोग धन एकत्रित करेंगे, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए नहीं करेंगे। वही तो माना, उनके हिसाब से बेटियों को पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना ही नहीं। बेटियां तो सिर्फ शादी के लिए बनी हैं, उन्हें काबिल बनाने की किसी को फिक्र ही नहीं है। ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या बात हुई? काबिल होना क्या सिर्फ लड़कों का हक है? लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने की जरूरत नहीं है? मैं कहता हूँ जरूरत है। पर देखो ना, जब परिवार में सब शादी के लिए अड़े हुए थे तो साथ किसने दिया? बड़े मियाँ ने, नरगिस के अब्बा ने। अब जब पिता ही बेटी का साथ देंगे तो बेटियों को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? लेकिन ये मुमकिन तब हो पाया था जब नरगिस ने बातचीत का रास्ता चुना, है कि नहीं? उसने अपने सपनों को खुलकर बयां किया, बातचीत की और ठीक से समझाया। हाँ, तभी तो बड़े मियाँ भी मान गए और आफ्ताब भी। तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, जीवन के क्या प्लान्स हैं, ये सब अपने माता पिता को कैसे बताएंगे? और मम्मी पापा आप बताइए, जब आपके बच्चे आपसे अपने मन की बात करें तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए, बातें कीजिए, सोचिए इस बारे में। और हाँ, बहुत ज़रूरी है, देखते रहिए आधा फुल। जल्दी मिलेंगे।